लेकिन खाली करके चाबी तो भानु बाबू को न देंगे, कारण कि हमरा वो रखे हैं, आप आइएगा वो आइएगा, हम तो देंगे नहीं। वो तो वो क्या करेंगे वो समझेंगे, जिनका ये प्रॉपर्टी है, मेरा तो है नहीं। एक सप्ताह में खाली कि सर डीड इसको पढ़ लिया जाए, तो डीड पढ़े तो बोले अगर बढ़िया से अगर फिर से जीवित हो जाएगा तो एगो शहर का इतिहास जिंदा हो जाएगा। और यहाँ से फिर से बच्चों के लिए एक याद हो जाएगा, जैसे हम लोग का याद रहता था कि अमरदीप क्लब में जा रहा है, अमरदीप क्लब में जा रहा है, एकदम मैंने बहुत उत्साहित होते थे 26 जनवरी या 15 अगस्त के कि रात में डांस प्रोग्राम है, नाटक है, चाहे अमरदीप क्लब में जाए। और एकदम आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। विवर्स, आज मैं नारायण पुस्तकालय में पहुंचा हूं। नारायण पुस्तकालय या अमरदीप क्लब शिरघाटी के कला संस्कृति और साहित्य का इतिहास है। यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये जो मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ शिरघाटी के कई बड़े कलाकारों ने यहाँ पर रियाज किया है। कुछ जो कमरे हैं यहाँ पे कुछ किताबें हुआ करती थी, तो लोग लाइब्रेरी में कुछ किताबें और अखबार भी पढ़ते थे। और जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर लोग कैरम बोर्ड खेलते थे और कुछ स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ थी, खेल कूद की गतिविधियाँ थी। और आइए हम आपको लिए चलते हैं मंच की ओर। अब मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं आप, आज जो ये वीरान मंच है, इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएं तो कई लोगों को आज ये मंच देखकर उनका बचपन याद आ जाएगा, जिन लोगों ने अपने बचपन में यहाँ पर अपना गीत संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया है। ये वो मंच है जहाँ पर कई साहित्यिक आयोजन हुए हैं, बड़े बड़े कवि शायरों ने यहाँ पे कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन हुआ है। कई बड़े नेताओं का यहाँ पे स्वागत हुआ है। जब नगर पंचायत की स्थापना हुई थी और जयंत सिंह जी पहले चेयरमैन बने थे, तो एक बार यहाँ पे स्वागत समारोह रखा गया था। कई बार चुने जाने वाले विधायक, सांसद, प्रतिनिधियों का स्वागत इस मंच से होता रहा है। कई बड़े नेता, मंत्री यहाँ मंच पर आए हैं और उनका स्वागत यहाँ पर इस मंच से हुआ है। तो ये मंच बड़ा ऐतिहासिक रहा है। और जो ये ज़मीन जो है, यहाँ पर बैडमिंटन और कभी बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ करता था, कभी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ करता था। तो एक ये पूरा जो इलाका है, पूरा जो ये क्षेत्र है, ये अपने आप में कला, साहित्य, संस्कृति, खेल कूद और तमाम अच्छी गतिविधियों के लिए कई तरह के सामाजिक और आयोजन हुआ करते थे। चाहे गरीबों में कंबल वितरण करना हो, या कहीं कोई जहां कहीं भूकंप आ गया उनके लिए दान या पैसा इकट्ठा करना हो, इस तरह की गतिविधियां थी। होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह हो, इस तरह की चीज़ें जो सामाजिक सद्भाव को बनाने में काम आती थी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये स्थान अपने आप में शिरघाटी के इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस स्थान ने कई लोगों को कलाकार बनाया है, साहित्यकार बनाया है, कई लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे, नेता तक बने हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इसको लेकर अब जब बातें उठ रही हैं शिरघाटी में कि इससे फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, और जो नारायण पुस्तकालय है इसको फिर से, अब चूंकि डिजिटल दौर है, तो अब और अगर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी, उनके लिए अगर ये आने वाले समय में ऐसी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप होती है, और जो खेल कूद की गतिविधियां हैं, चाहे वो या फिर कला साहित्य की जो गतिविधियां हैं, उसके लिए अगर ये पूरा इलाका अगर फिर से पुनर्जीवित हो, तो जो आसपास के लोग हैं वो शायद, और मैंने जितने लोगों से बात भी की है इस सिलसिले में, कुछ कलाकारों से बात की, कुछ रंगकर्मियों से बात की, कुछ जो इस संस्था से जुड़े हैं उन लोगों से बात की, उनकी भी इच्छा है कि इसे पुनर्जीवित होना चाहिए। बहरहाल व्यूअर्स, हम आपको कहानी सुना रहे थे नारायण पुस्तकालय और अमरदीप क्लब की। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, आपको हम बाद में अपनी अगली रिपोर्ट में सुनाएंगे उनसे बातचीत कि क्या वो महसूस करते हैं, उनकी किस तरह की यादें हैं अमरदीप क्लब को लेकर, नारायण पुस्तकालय को लेकर। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।